हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास थर्ड की हिंदी की बुक के 8th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम है गीत यहाँ खुशहाली की। प्रश्न उत्तर करने से पहले बच्चों आपको चैप्टर को रीड करना चाहिए। हमने वीडियो बना रखा है, आप चैप्टर को रीड कर लीजिएगा। उसमें बच्चों हमने काफी सारे आपको वर्ड मीनिंग बता रखे हैं। लिंक बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप चैप्टर को रीड करिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, आपको जल्दी समझ में आएंगी। तो चलिए बच्चों हम करते हैं शब्द। सबसे पहले आपका बुक का अभ्यास कार्य, इसमें हम करेंगे शब्दार्थ। तो चैप्टर को जब आप रीड करोगे तो उसमें बहुत सारे हमने शब्दार्थ बता रखे हैं। चलिए पहला है उपासक। उपासक का अर्थ होता है उपासना या भक्ति करने वाला। गहराना, घुमड़ घुमड़ कर आना। चौपाल होता है बच्चों बैठक। खुशहाली सुख समृद्धि का समय। अलख जगाना, जोश पैदा करना। तराना, तराना होता है बच्चों गीत की लय। घटा का अर्थ होता है बादल। कोकिल कंठी होता है कोयल जैसी मधुर कंठ वाली। जो मीठा बोलता है उसको कोयल बोलते हैं ना, कि कोयल जैसा बोलती है मीठा। अब उच्चारण के लिए कुछ शब्द है, इन्हें आपको बोलकर देखना है, तो मेरे साथ साथ बोलिए आप। उदाली, गैंती, मिट्टी, छांव, संध्या, कंठी, बहुएं, हंसते, गेहूं, मैदानों, चौपालों, जगाती, तरानों। तो बच्चों आपको बोलना भी है और अपनी नोटबुक में नोट भी करना है, ठीक है। अब बच्चों पहला प्रश्न आ जाता है हमारा, सोचे और बताए का। युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों युग युग से हम गैंती और उदाली के उपासक रहे हैं। दूसरा प्रश्न है आसमान में किस किस के दर्शन होते हैं? तो उत्तर है बच्चों इसका आसमान में संध्या की लाली और इंद्रधनुष के दर्शन होते हैं। प्रश्न तीसरा है हम कौन कौन से उत्सव मनाते हैं? तो इसका उत्तर है हम होली और दीपावली जैसे अनेक उत्सव मनाते हैं। तो आप लिख सकते हो बच्चों, जो जो आप त्योहार मनाते हो वो भी आप लिख सकते हो। चलिए बच्चों अब हम करेंगे रेगिस्तान की पूर्ति। ऊपर कुछ शब्द दे रखे हैं, उन्हें हमें नीचे फिल करना है। मिट्टी, तो बच्चों इसके अंदर मिट्टी पांव तले, इसमें क्या आएगा वो आपको भरना है। तो मिट्टी आएगा बच्चों यहाँ पर मिट्टी महके पांव तले, तो आपको यहाँ भरना है महके। मिट्टी महके पांव तले। दर्शन होते, तो यहाँ आएगा बच्चों इंद्रधनुष के। इंद्रधनुष, दर्शन होते इंद्रधनुष के। पर्वत पर से यहाँ आएगा नदी उछलती। और मोती जैसे दाने हंसते, तो ये आपको फिलअप करने थे। अब बच्चों प्रश्न दूसरा शुरू हो जाता है आपका, इंद्रधनुष के दर्शन कब होते? तो बच्चों आप ही सोचकर बताइए कि इंद्रधनुष हमें कब दिखाई देता है? आपको पता है बच्चों इसका आंसर, ठीक है, मैम ने बिल्कुल सामने लिख दिया है। इंद्रधनुष के दर्शन कब होते हैं? उत्तर है बच्चों इंद्रधनुष के दर्शन वर्षा के मौसम में संध्या के समय होते हैं। प्रश्न तीसरा है किसान का पसीना कब बहता है? उत्तर है बच्चों जब किसान खेतों में हल एवं कुदाली चलाता है, तब परिश्रम से उसका पसीना बहने लगता है। प्रश्न चौथा है काली घटा छाने पर कौन कौन से गीत गाने लगते हैं? कौन कौन गीत गाने लगते हैं? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों काली घटा छाने पर कोयल, मोर, पपीहा ओ तथा बागों में झूलों पर झूलती बहुएं गीत गाने लगती हैं। प्रश्न पांचवा है नदी कहाँ से बहकर आती है और उसका मैदानों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है नदी ऊंचे पहाड़ों से बहकर आती है। मैदानों में आने पर वह अपने पानी से धरती को हरा भरा कर देती है। प्रश्न छठा है बच्चों गली गली में उत्सव कब मनाते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों भारतीय किसान जब अपनी उपज को देखता है, जो फसल बच्चों को उगाता है उसको देखता है, तब उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठता है, बहुत खुश होता है वो। इसी प्रसन्नता के कारण चौपालों और गली गली में उत्सव मनाए जाते हैं। अब बच्चों हम करेंगे भाषा की बात। भाषा की बात बच्चों आपकी बुक में करेंगे, आप बुक को साथ में लेकर बैठिएगा। तो बच्चों निम्नलिखित बहुवचन रूपों को एक वचन में लिखना है। बच्चों जब हमने 6 चैप्टर किया था उसमें हमने एक वचन का बहुवचन लिखा था, ठीक है। अब बिल्कुल उल्टा दे दिया गया है, बहुवचन दे दिया गया, हमें एक वचन में करना है। बहुवचन में बहुत सारी चीजें होती है, एक वचन में एक ही चीज होती है। जैसे चौपालों,
चौपालों का क्या हो जाएगा? चौपाल, यानी जो ओ की मात्रा लगी हुई है वो हट जाएगी। अब पेड़ों का हो जाएगा पेड़। ठीक है, पेड़ एक है, पेड़ों मतलब बहुत सारे। बेलों का बैलों का हो जाएगा बच्चों बैल। बैल हो गया एक, बैलों हो जाए तो बहुत सारे। गीतों का गीत। बस आपको जो ओ की मात्रा है वो हटानी है। स्वरों का स्वर हो जाएगा। और मैदानों का हो जाएगा बच्चों मैदान। तो ये बच्चों आपका चैप्टर था, क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप चैप्टर को रीड भी जरूर करिएगा। रीड करने के बाद आप क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। तो बच्चों सभी सब्जेक्ट पर हमने आपके वीडियो बना रखे हैं। आपके 4 सब्जेक्ट लगते हैं, चारों पर बच्चों वीडियो बने हुए हैं, तो आप अपना सारा जो वर्क है यहीं से कंप्लीट कर सकते हैं, अपने टीचर को दिखा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।